हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ ACCA के फीस स्ट्रक्चर के बारे में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीस जो हम पे करते हैं ड्यूरिंग योर रजिस्ट्रेशन और आफ्टर योर रजिस्ट्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप ACCA में फर्स्ट टाइम रजिस्टर करवाते हो तो आपको एक इनिशियल रजिस्ट्रेशन फीस पे करना होता है। ये इनिशियल रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो 30 पाउंड्स का आता है। यानी कि अगर मैं INR में बात करूं, इंडियन रुपी में बात करूं तो अराउंड 3300 के आसपास। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप एक एनुअल सब्सक्रिप्शन फी पे करते हो। एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस आपका आता है 134 पाउंड्स का। ये एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस क्या होता है? एनुअल सब्सक्रिप्शन फी वंस यू हैव रजिस्टर्ड इन ACCA, उसके बाद आपको हर साल एक एनुअल सब्सक्रिप्शन फी पे करना पड़ेगा। ACCA आपसे ये फीस इसीलिए चार्ज करता है क्योंकि वो आपको अलग अलग तरह की फैसिलिटीज बेनिफिट्स दे रहा है, तो इसीलिए आपको ये हर साल फी पे करना है। अब इसका एक क्राइटेरिया है। इसका क्राइटेरिया क्या है कि अगर आप ये एनुअल सब्सक्रिप्शन फी पे करोगे, कब पे करोगे, तो कैसे पे करोगे? देखो, अगर आप रजिस्टर करवा रहे हो फर्स्ट टाइम ACCA में बिफोर स्टैंडर्ड एंट्री डेडलाइन फॉर जून एग्जाम्स। बिफोर स्टैंडर्ड एंट्री डेडलाइन फॉर जून एग्जाम्स मतलब जब जून एग्जाम्स होते हैं तो उससे पहले उसका एक रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन होता है। तो अगर आप उस डेट से पहले ACCA में रजिस्टर करवा रहे हो, नॉर्मली ये जो डेट है ये 30 अप्रैल या मिड ऑफ मई के अराउंड होता है। आपको ACCA की जो ऑफिशियल वेबसाइट है accglobal.com, उस पर मिल जाएगी ये डेट्स। ठीक है, तो अगर आप इससे पहले रजिस्टर करवा रहे हो तो आपको ये एनुअल सब्सक्रिप्शन फी फॉर दैट ईयर पे करना होगा। इन मई और जून आपको डेडलाइन आ जाएगी, आपको वो डेडलाइन तक पे करना है। लेकिन अगर आप जो स्टैंडर्ड एंट्री डेडलाइन फॉर जून एग्जाम्स के बाद रजिस्टर करवा रहे हो, मतलब लेट से सपोज करो कि ये जो डेडलाइन थी ये 30 अप्रैल की थी, स्टैंडर्ड एंट्री डेडलाइन, और 30 अप्रैल के बाद मैंने फर्स्ट टाइम रजिस्टर करवाया ACCA में, तो मुझे तब एनुअल सब्सक्रिप्शन फी पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो एनुअल सब्सक्रिप्शन फी फिर मैं पे करूंगी आगे आपके जनवरी में। नवंबर में आपको ACCA इनवॉइस देगा और ये इनवॉइस की जो ड्यू डेट होगी, जो लास्ट डेट होगी पे करने की, वो होगी अराउंड 1 जनवरी के आसपास। अब ये तो बात रही एनुअल सब्सक्रिप्शन फी की। अब अगर हम एनुअल सब्सक्रिप्शन फी नहीं पे करते, मैम आई मिस द डेडलाइन और मैंने पे नहीं की, तो आपका जो ACCA का पोर्टल है आप वो एक्सेस नहीं कर पाओगे। फिर आपको री रजिस्टर करना पड़ेगा, यानी कि आपको री रजिस्ट्रेशन फी फिर पे करनी पड़ेगी। थर्ड टाइप ऑफ फीस जो है, री रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है? 30 पाउंड्स की है। अगर हम एनुअल सब्सक्रिप्शन फी की बात करें तो इंडियन रुपी में 134 पाउंड्स को आप कन्वर्ट करोगे, अराउंड 14 to 15,000 के आसपास ये अमाउंट आपका बनता है। और फिर आपको जब आप एनुअल सब्सक्रिप्शन फी की डेडलाइन मिस कर गए तो आपको 134 पाउंड्स प्लस 30 पाउंड्स फॉर री रजिस्ट्रेशन फी, ये दोनों पे करना होगा। ये दोनों आपको पे करोगे तभी आपका ACCA का पोर्टल जो है वो आप एक्सेस कर पाओगे। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीस जो हैं जो ACCA में हम लोग पे करते हैं। ठीक है, थैंक यू।